तो आइए बच्चों, आज हम आपसे गति के द्वितीय नियम के विषय में बात करेंगे। गति का द्वितीय नियम। गति के द्वितीय नियम को समझने के लिए सबसे पहले हमको न्यूटन के द्वारा एक राशि प्रस्तुत की गई जिसका नाम है संवेग, है ना। तो संवेग को हमें समझना पड़ेगा। संवेग क्या होता है? संवेग किसी भी वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल के बराबर होता है, यानी P बराबर mv, जहां पर P क्या है? P को हमने मान लिया संवेग, V को मान लिया वेग और m को मान लिया द्रव्यमान। ठीक, यानी किसी वस्तु का संवेग उसके द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के बराबर होता है। और एक खास बात बता दूं कि संवेग में परिमाण भी है। संवेग में क्या होता है, अगर मैं यहाँ आपको बता दूं तो यहाँ संवेग में क्या है, आपको यहाँ पर देखो, यहाँ संवेग में दो चीज़ें होती है। संवेग में परिमाण भी है और दिशा भी होती है। और याद रखिए कि संवेग की दिशा वही होती है जो वेग v की होती है। का संवेग का मात्रक क्या होता है? ऐसा ही मात्रक, संवेग का ऐसा ही मात्रक है किलोग्राम क्या है, मीटर प्रति सेकंड। ठीक, ये चीज़ तो क्लियर हो गई। अब मैं आपको एक बात बता रहा हूँ। अब भाई यहाँ पर बात आती कि संवेग तो हमने बोल दिया, अब आ रही बात का है कि इसकी परिभाषा क्या होगी, यानी किसकी? गति के द्वितीय नियम की। तो मैं आपको गति के द्वितीय नियम की इन सब को कैसे उसमें संवेग अपना रोल प्ले करता है, आइए देखते हैं। क्योंकि बुक में, किताब में आपको इसकी जो परिभाषा मिलेगी थोड़ी सी अलग मिलेगी। बुक के अनुसार मैं अगर बता दूं आपको, अंत में आप देखेंगे कि यहाँ पर ये दिया है, गति का द्वितीय नियम यह बताता है कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले असंतुलित बल की दिशा में बल के समानुपातिक होती है। ठीक, ये किताब बोलती है। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं, मैं अब दो प्रकार की आपको परिभाषाएं बताऊंगा, उसको आप अपने पास अच्छे से नोट कर लेंगे तो मजा आ जाएगा। ठीक, अब मैं आपको फिर से बता रहा हूं। देखिए अब इसमें क्या होगा, इसमें चूंकि यहाँ पर ध्यान, यहाँ थोड़ी गणितीय व्याख्या में अगर आप गौर करें तो मैं यहाँ बात करूंगा आपका है कि केवल और केवल इसकी, ये F इज इक्वल टू K इंटू एम इंटू ए की। ठीक, हालांकि अभी इसकी मुझे आवश्यकता फिलहाल तो नहीं है, लेकिन थोड़ी देर के बाद में मैं इस पर भी आऊंगा। तो अब देखिए, सबसे पहले हम देखते, मैंने अभी आपको ये वाली परिभाषा बता दिया। अब दूसरी जो परिभाषा है वो बहुत ही सरल है, और वो सरल परिभाषा ये है कि किसी भी वस्तु पर लगा बल, सुनना, किसी, इसको अपने पर नोट कर लेना, किसी भी वस्तु पर लगा बल उसके संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। किसी भी वस्तु पर लगा बल उसके संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। इससे थोड़ा सा हटके, संवेग में परिवर्तन की दर उसमें लगने वाले असंतुलित बल की दिशा में बल के समानुपाती होता है। ये कंफ्यूज करता है, तो मैं आपको सरल परिभाषा बता रहा हूं कि किसी भी वस्तु पर लगा बल, यानी जिस भी वस्तु पर आपने बल लगाए, तो लगा बल उसके संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। अर्थात कि F इज इक्वल टू डेल, सॉरी ये इसको यहाँ प्रोपोर्शनलिटी रहेगा, डेल P अपॉन डेल T हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम F इज इक्वल टू हो जाएगा ये K इंटू डेल P अपॉन डेल T। ये आ गया। ये किससे निकल के आया? इसी से आ रहा है निकल के। यहाँ पर अगर आप गौर से देखें, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, यहाँ देखिए, यहाँ ये क्या दिया, K इंटू एम ए लिखा है ना, वही है एक्चुअली। आइए अब हम देखते हैं थर्ड डेफिनेशन, जो कि लगभग वैसी है, थोड़ी सी स्लाइड डिफरेंट है, जो कि ये कहता है कि किसी वस्तु पर लगने वाला शुद्ध बल उस वस्तु के द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, जो कि क्या है, F इज इक्वल टू एम इंटू। ठीक, वही है, अंतर थोड़ा थोड़ा है कि, है ना, हम थोड़ा थोड़ा स्लाइड डिफरेंस यहाँ पर देख रहे हैं, बस चीज वही है, कहने का तरीका बदल रहा है बस। किसी वस्तु पर लगने वाला शुद्ध बल उस वस्तु के द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, यानी F इज इक्वल टू एम इंटू ए, जो कि गणितीय व्याख्या जब हम करते हैं तो उसमें निकल के आता है। ठीक, इसके बाद में मैं थोड़ा सा और आपको आगे ले जाना चाहता हूँ। तो F इज इक्वल टू एम ए का मतलब ये हुआ कि किसी वस्तु को जब हम क्या करते हैं, त्वरित करते हैं, तो त्वरित करने के दौरान लगाए गए बल की मात्रा वस्तु के द्रव्यमान और उसके द्वारा उत्पन्न त्वरण के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक,
बाकी फिर और भी है, इसमें अलग-अलग बताया कि बल क्या होता है। बल तो भाई क्योंकि किसी भी वस्तु या स्थिति या गति में परिवर्तन लाने के लिए लगाया गया खिंचाव, है ना? ये धक्का। द्रव्यमान तो आपको पता ही है, किसी वस्तु में मौजूद पदार्थ की मात्रा, और जो त्वरण होता है वो किसी वस्तु में वेग में परिवर्तन की दर, यानी एक निश्चित समय में कितना वेग बदलता है वो हमको त्वरण कह सकते हैं। तो आगे फिर सूत्र में क्या है, F इज इक्वल टू ma। F इज इक्वल टू ma का मतलब क्या है, यहाँ पर F का मतलब हो गया वस्तु पर लगाया गया नेट फोर्स यानी शुद्ध बल, दूसरा है m का मतलब है वस्तु का द्रव्यमान, और a का मतलब होता है वस्तु का त्वरण यानी एक्सीलरेशन। ठीक, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि हम किसी वस्तु पर जितना ज्यादा बल लगाएंगे वस्तु क्या करेगी, उतना ज्यादा क्या करेगी, उतना तेजी से आगे की तरफ बढ़ेगी। ठीक, यानी उतनी ज्यादा त्वरित होगी, है ना? उसका उसमें एक्सीलरेशन उतना ज्यादा होगा। अगर मान लो एक वस्तु हल्की है, और अगर हम हल्की वस्तु पे क्या करते हैं, अगर हम हमारे पास में एक हल्की वस्तु है और अगर हम हल्की वस्तु पे धीरे से फोर्स लगाएंगे तो वो भी धीरे जाएगी। भारी वस्तु तो धीरे जाएगी, मतलब आगे गति करेगी। लेकिन अगर हम क्या करें, सामान्य गति से अगर हम सामान्य फोर्स दोनों पे अप्लाई करें, एक हल्की वस्तु है और एक भारी वस्तु है, तो हम देखेंगे कि दोनों में समान फोर्स लगाने पर जो हल्की वस्तु है वो ज्यादा गति करेगी रादर देन दैट ऑफ हैवी ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसमें थोड़ा सा महत्व भी दिया है, इस नियम का महत्व ये है कि बल और त्वरण के बीच क्या संबंध है, जो किसी वस्तु की गति को समझने में महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, यानी कुल मिला के कहें तो बल और त्वरण के बीच के संबंध को बताता है, और इसीलिए वस्तु की गति को समझने में ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आई होप कि आपके जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गए होंगे।